इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर होते ही अदालत में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। फहरिस्तें भी इलेक्शन कमीशन जमा करा चुके। अदालत मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन को भी मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोका जाए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। इंसाफ के तकाज़ों के लिए 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अदालती फैसले पर मिनवन अमल किया। 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर दिया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, हामिद रजा और दीगर को फरीक बनाया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर होकर कानून बन चुका। आइन और कानून वाज़ेह है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानूनी तौर पर सुकुम पैदा हुआ। जो पार्टी पार्लियामान में नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। अता तारड़ ने मजीद कहा, बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को अपना हीरो करार दिया और अपना मवाजना उससे किया। एक मुजस्मा गिरने से बयानिया बदल लिया। जो यू टर्न ना ले वो बानी पीटीआई कहला ही नहीं सकता। बांग्लादेश में मामला मईशत का नहीं, तकसीम, करप्शन और कोटा सिस्टम का था। हसीना वाजिद की करप्शन भी बानी पीटीआई की करप्शन जैसी थी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से $7 अरब कर्ज की मंजूरी में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने चीन, सऊदीया और UAE से कर्ज की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी हासिल कर ली। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक कर्ज का रोल ओवर 3 साल के लिए होगा। हर साल नए सिरे से रोल ओवर किया जाएगा। आलमी इदारे को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने रवां साल दोस्त ममालिक को $12 अरब की अदायगियाँ करनी है। सऊदी अरब का 5 अरब, चीन का 4 अरब और UAE का $3 अरब कर्ज वाजिबुल अदा है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास रवां माह के आखिर में शेड्यूल है। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का कभी इम्कान। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान की बिजली की तकसीमकार कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इश्तिहार अगले साल जारी होगा। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने हुकूमती पॉलिसी से आगाह कर दिया। कहते हैं $8 अरब कर्ज लेकर पावर प्लांट्स लगाए गए। IPPs के हवाले से जो भी रिलीफ मुमकिन हुआ वो आवाम को दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी ने बिल ना भरो तहरीक शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब में कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से आज फिर बात होगी। इनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। संजीदगी ना दिखाई गई तो बिल ना भरो तहरीक की कॉल देंगे। उधर कराची में जमात इस्लामी का धरना जारी। मुनम जफर ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। बुशरा बीबी की केसों की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 9 मई वाकयात को 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म। ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। बुशरा बीबी गिरफ्तार हैं, पुलिस ने उनसे फिर भी तफ्तीश नहीं की। अदालत ने केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर भी शरीक। आलमी बैंक के जारी और नए मनसूबों का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड बैंक के $3.4 बिलियन के 14 मनसूबे जारी हैं। BRT येलो लाइन पर काम शुरू करने के लिए मुआहिदे पर दस्तखत 10 अगस्त को होंगे। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने कहा, 6 अगस्त को जाम सादिक पुल के खाके को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने लोकल काउंसिल्स के $10 मिलियन के करीब काम मुकम्मल होने से आगाह किया। इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मयार की तफरीह का शानदार प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क की मंजूरी दे दी। 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल चिड़ियाघर और सफारी पार्क में 5000 जानवर और परिंदे रखे जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा,
चिड़ियाघर और सफारी पार्क से इस्लामाबाद की सियाहत में इजाफा होगा। मंसूबे का संगे मील बुनियाद अक्टूबर में रखा जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सवाबी और गिरदनवाह में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के इलाकों कल्लात और बोलान में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आबी रैले में कोयटा ज़ियारत शाहरा भी बह गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, सियालकोट और हरीपुर में भी बादल बरसने लगे।